नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार। जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। हम पूर्वी विधानसभा में हैं। पूर्वी विधानसभा का ये क्षेत्र है बरवा माइंस 10 नंबर हरिजन बस्ती को आपको एक बार हम ये दृश्य दिखा देते हैं कि ये जो हरिजन बस है, यहाँ हरिजन लोग रहते हैं और ये पूर्वी विधानसभा में पड़ता है। और पूर्वी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्णिमा दास इधर से अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार को प्रत्याशी बनाया। तो देखिए, ये बरवा माइंस 10 नंबर बस्ती है और इस्लान बस्ती से कहा जाता है और यहाँ पे मुखी समाज के लोग रहते हैं और ऐसे अन्य समाज के लोग भी रहते हैं। तो हम निकले हैं कि भाई इस बार पूर्वी की जनता का क्या मूड है, लोग किस तरीके का विधायक चुनना चाहते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए, वो हम जानने निकले हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो ये क्षेत्र है, क्षेत्र आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो महिलाएं हैं चाहे पुरुष है, बस्ती के कुछ लोग हैं, हम उनसे एक बार हम जान लेते हैं। देखिए, पहले सबसे पहले हम दुकानदार से जान लेते हैं। ये दुकानदार हैं, हम दुकानदार से ही जान लेते हैं। भाई इस बार पूर्वी विधानसभा से एक महिला प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया है, तो कैसे देखते हैं, क्या विकास का एजेंडा होगा आप लोगों को, कैसे प्रत्याशी चाहते हैं? विकास क्या है, बस कोई अच्छा होना चाहिए और क्या, बस नया नया आए हैं, महिला समाज का कल्याण होगा। तो जो होगा हम लोग को बिजली का दिक्कत है, बिजली भी हम लोग मिल जाएगा, कोई उम्मीद है, हम लोग आशा है। बिल्कुल। देखिए, जैसे इनकी महिला है, महिला प्रत्याशी है, उन्हें कहीं ना कहीं समर्थन मिलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, हम बारी बारी से जान लेते हैं कि यहाँ के लोग महिला प्रत्याशी इस बार जी जी क्या पूर्वी विधानसभा में क्या समीकरण रहेगा, तो कैसे देखते हैं? इस बार मोदी जी के आह्वान पे, नारी शक्ति पे जो जोर दिया जा रहा है, उसके चलते जनता जागरूक है, इसलिए बढ़ चढ़ के वोट देंगे सभी। और यहाँ से तो मैंने 110% ये है कि कमल छाप जीतेगा। चलिए ठीक है, अब कमल छाप जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी के लगता है समर्थक है। आप किस तरीके से देखते हैं सर, ये पूर्वी विधानसभा क्षेत्र पिछले इलेक्शन में महिला शक्ति को प्रेफरेंस दिया जा रहा है बीजेपी का तरफ से, और सभी हम लोग मिल करके उनको जिताएंगे, पूर्णिमा जी को। क्यों, आखिर महिला है बोल के क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति, उनका कोई भी विचार जो आ रहा है, हम लोग विचार पे जा रहे हैं। उनका कोई भी स्पीच आ रहा है, वो हम लोग सुन रहे हैं, बहुत ही सही बोल रही है। इस विचार से हम लोग उनको समर्थन करते हैं। क्षेत्र का विकास हुआ है? क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हुआ है बीजेपी के राज्य में। और 5 साल हम लोग जो पूर्व विधायक जो थे, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी, वो जो हार गए तो हम लोग का विकास रुक गया। पिछले बार के चुनाव में सरजू राय यहाँ आए, यहाँ से वोट लिए, जीते तो अभी भी किसी भी एरिया को जाके देख लीजिए, पूर्वी विधानसभा कहीं विकास नहीं हुआ। हम लोग विकास को लेकिन सरजू राय को तो एनडीए ने पश्चिम से प्रत्याशी बनाया। फिर भी हम लोग पूर्वी रहते तो इस बार उनको सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कहीं विकास नहीं किए हैं। समझे, हम लोग विकास के तौर पर चल रहे। विकास हमारे बीजेपी राज्य में आज 15 साल 20 साल से बीजेपी यहाँ पर जीतते आई है रघुवर दास जी के क्षेत्र में, और हमेशा विकास हुआ है। चलिए ठीक है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है। जिस तरीके से बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो विकास के कार्य किए हैं। देखिए, कुछ मुखी समाज के लोग हैं, हम उनसे एक बार जान लेते हैं, जो यहाँ बस्ती में लोकल रहते हैं। यहाँ हालांकि सारे लोग यहीं के हैं, हम बारी बारी से जान लेते हैं। इस बार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने महिला को उतारा है, पुरुष प्रत्याशी भी खड़े हैं। तो किस तरीके से देखते हैं पूर्वी विधानसभा में क्या किस तरीके का विकास होना चाहिए और क्या होना चाहिए? इस बार जो भारतीय जनता पार्टी पूर्णिमा साहब को खड़ा की है, इस बार हम लोग का 10 नंबर बस्ती से पूरा उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे, और हम लोग पहले से बीजेपी में है। चलिए ठीक है, आप बीजेपी के, आप क्या चाहते हैं? आप आम आदमी हैं, किस तरीके का विधायक होना चाहिए? हम तो सर ये चाहेंगे कि पूर्वी विधानसभा से पूर्णिमा जी हमारे प्रत्याशी रूप पे खड़े हैं महिला में। तो हमारे यहाँ बस्ती में बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे मतलब ऐसा कि स्टूडेंट्स है, बेरोजगारी, हमारे युवा जो हमारे झेल रहे हैं, और बस्ती के बहुत सारे रोड हैं और बस्ती के बहुत सारे प्रॉब्लम है। मंदिर भी ऐसे है सर कि चंदा के नाम से बहुत सारे ऐसे बात उठते हैं, लेकिन मिलते हैं मगर काम उनका होता नहीं है। पर हम लोग चाहते हैं कि सर महिला प्रत्याशी पूर्णिमा जी खड़े हैं, बहुत से हमारे बस्ती दौरा किए, हमारे 10 नंबर हरिजन बस्ती। तो हम चाहते हैं सर कि कुछ प्रोग्रेस हो। प्रोग्रेस ये हो
प्रोग्रेस ये हो कि सर यहाँ पर डेवलपमेंट जो होता है, युवा समाज हमारे बहुत अधिक हैं जिनको बेरोजगारी से झेलना पड़ता है। हमारे यहाँ कंपनियां भी ठेकेदारी में हम लोग को टोटल रख दिए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम है, रोड प्रॉब्लम है, मंदिर का जर्जर है, कोई साल मंदिर में चूना डेवलपमेंट ना कोई का मतलब रिपेयरिंग, ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम सर बताने जाएंगे तो में वो मिलते हैं सर। पर हम लोग चाहते हैं पार्टिकुलर जो समस्याएं हैं वो समाधान हो। और जो महिला प्रत्याशी हम लोग को बड़ी खुशी है, हम लोग जो जन बस्ती के समाज के जो बहुत एक्टिव हुए कि नहीं चलो पूरी विधानसभा के महिला प्रत्याशी खड़े, हम लोग को उम्मीद है कि शायद कुछ हम लोग का प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो और हम लोग ये क्षेत्र का विकास हो, समाज के विकास हो। इस तरीके से इन्होंने बात कही कि एक महिला को प्रत्याशी बनाया है और जैसे इन्होंने कहा कि महिला जो समाज की महिलाएं हैं मुखी समाज की वो खुश है क्योंकि महिला को प्रत्याशी बनाया है। सर पूर्वी विधानसभा में आप लोग निवास करते हैं, क्या इस बार का मुद्दा होगा, किस मुद्दे को लेकर मतदान करने जाएंगे? क्या लगता है कि पूर्वी विधानसभा का विकास किस तरीके से हुआ, क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे पहले हम लोग के, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो हमारे अभिभावक स्वरूप है और यहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत खुशी की बात है कि इस बार महिला सशक्तिकरण को मौका दिया गया है। और मैं बीजेपी का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नारी शक्ति को मौका दिया। और हम ऐसे मुखी समाज में हमारा बहुत सारा काम हुआ है, जैसे कि हमारा सामुदायिक भवन, हमारे रिमीडियल सेंटर और हमारा बस्ती का मंदिर निर्माण, इसमें उनका काफ़ी सहयोग रहा है। और हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आगे भी हमारा सहयोग हमको मिलेगा। पूर्णिमा जी से हमारा यही आशा है और पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे समाज को सहयोग करेंगे, हमारा समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। इसी पूर्ण विश्वास के साथ इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि महिला प्रत्याशी दिए। एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं, ये दुकान बस्ती का एरिया है। एक बार दुकानदार लोग से भी हम उनका राय जान लेते हैं कि दुकानदार है इस क्षेत्र के, कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे बारी बारी से जानेंगे। तो देखिए ये क्षेत्र जो है ये पूर्वी विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ कंपनी की एरिया है, कंपनी की देखरेख में भी कुछ कार्य होते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, उनके द्वारा काम किया जाता है। देखिए एक भाई साहब है दुकान में, हम उनसे एक बार जानते हैं। भाई साहब इधर आप तो यहीं के निवासी हैं, बिल्कुल, कैसा विधायक हो आप? हाँ, थोड़ा अच्छा हो, एक्सपीरियंस जो हम लोग चाहते हैं कि सबका विकास हो और क्या। इस बार महिला प्रत्याशी भी मैदान में पुरुष के साथ साथ जी मिलना चाहिए मौका एक बार, महिला को मौका मिलना जी जी। महिला प्रत्याशी को एक बार मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से दुकानदार भाई जो दुकानें अपने चला रहे, रोजगार कर रहे हैं, उनका कहना है कि महिला को भी एक बार चांस मिलना चाहिए। चूंकि इस बार इस क्षेत्र से कांग्रेस ने डॉक्टर अजय को अपना प्रत्याशी बनाया। तो देखिए ये बस्ती का एरिया है, सामने आपको हम दिखा देंगे। ये पूरा बस्ती का एरिया है और बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है वो बने हुए हैं। कैसा क्षेत्र है आपका जो पूर्वी विधानसभा में, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? देखिए इस बार महिला भी प्रत्याशी है और विकास कहीं ना कहीं मुद्दा है। देखिए पहला बार ऐसा हुआ है कि महिला प्रत्याशी को मौका दिया गया है और उन महिला प्रत्याशी को समर्थन करने का मेरे पास अभी 3 कारण है। पहला कारण ये है कि अगर पिछले 5 वर्ष को छोड़ दें और उसके पिछले 25 वर्ष को देखा जाए तो पूर्वी विधानसभा में क्या विकास हुआ है आप गली गली रोड घूम कर देख सकते हैं। पिछले 5 वर्ष में सिर्फ उंगलीबाजी का खेल हो रहा था, लेकिन उससे पहले 25 वर्ष क्या हुआ है, चाहे वो महिला विश्वविद्यालय हो जाए, चाहे रोड नाला से लेके बड़े बड़े मुद्दे सारे कुछ में क्या विकास हुआ है। दूसरा ये है कि एक युवा प्रत्याशी भी हमारे मैदान में है, तो युवा होने के नाते युवा प्रत्याशी को समर्थन करना हमारा फर्ज बनता है। और तीसरा नारी सशक्तिकरण। देश में नारी के साथ बहुत सारा अत्याचार से लेके बहुत सारा बात हुआ, लेकिन आज नारी को आगे करके नारी को मैदान में उतारा गया। तो ये 3 कारणों से हमें उनको आगे लाना चाहिए। और उनके पूर्वज जो यहाँ से पहले विधायक थे वो यहाँ के लिए, हम लोग के लिए कितना लाभदायक साबित हुए हैं, कितना लाभदायक कैंडिडेट थे, फिर उसके बाद कितना लाभदायक मुख्यमंत्री तक का सफर तय किए। तो उनके परिवार से अगर कोई लोग आ रहे हैं तो लोग भी जरूर मजबूत होंगे, इसलिए हमें उन्हें मौका देना चाहिए। और पिछले टिकट मिलने के बाद से उनका जितना एक्टिविटी है क्षेत्र में, जितना शहर में सब रोड वो घूम रही है और जितना एक्टिव है,
उनका एक्टिविटी देखकर लग रहा है कि वो आने वाले समय में अगर उनको मौका दे दिया गया तो वो सदन, सड़क से लेकर सदन तक भी जनता की आवाज उतना ही बुलंदी से उठाएगी। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि जिस तरीके से महिला प्रत्याशी को दिया गया है तो सड़क से लेकर सदन तक वो बहुत जबरदस्त तरीके से बात को उठाएंगी। तो हम आप कोशिश करते हैं कि जो इस क्षेत्र की कुछ महिलाएं हैं, जो घर की महिलाएं हैं, उन लोग से भी जान लेते हैं, क्योंकि महिला को इस बार प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, और जो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को एक तरह से कहें कि बढ़ावा मिल रहा है। तो देखिए ये क्षेत्र है महिलाओं का, हरिजन बस्ती है, महिला का क्षेत्र है, महिला लोग भी यहाँ रहती है, पुरुष भी रहते हैं। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं ना? आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा विधायक चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं, बढ़िया होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, कुछ अच्छा काम होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए सर। थोड़ा हम लोग का भी बस्ती का हाल भी देखिए सर, कैसा हम लोग का भी सब भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बस्ती का एरिया है उसका थोड़ा सा विकास होना चाहिए, ये लोगों का कहना है। निश्चित तौर पर उस तरीके से कार्य होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि जो घर की महिलाएं हैं, जो इस क्षेत्र में महिलाएं रहते हैं, उनसे भी एक बार हम जान लें कि महिलाओं की क्या सोच है, महिला किस तरीके से वो महिला सोचती हैं इस क्षेत्र की महिला। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक महिला है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आइए ना जरा इधर आइए। देखिए आपके क्षेत्र में महिला प्रत्याशी घूम रही थी, कैसा चाहते हैं कि कैसा विधायक हो आपका क्षेत्र? अच्छा हो, जितना अच्छा हो उतना अच्छा है। काम करने वाला होना चाहिए। हाँ, काम करने वाला चाहिए। ये जो बंदी है देखिए पूरा सब पता अच्छा से बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना। और देखिए जो घरों की बात कह रहे हैं कि निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग अपने मन में ये बैठा लिए है कि महिला सशक्तिकरण को जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बढ़ावा दे रहे हैं, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। देखिए एक महिला घर से निकली है, इस बार क्या सोच के आप लोग मतदान करने जाएंगे? आपके क्षेत्र में महिला प्रत्याशी भी खड़ी है। इसीलिए कि वो एक माने इसमें चुनाव में खड़ा हुआ है, तो हम लोग के लिए बहुत गर्व का बात है कि एक महिला खड़े हुए हैं कि वो उसको हम लोग वोट देना चाहते हैं। काहे कि महिला बहुत कम हम लोग का जमशेदपुर में कहाँ नहीं खड़ा हुआ। ये पहले तो हम लोग को बहुत फक्र है और बहुत गर्व है कि हम लोग का महिला एक खड़ा हुआ है, तो हम लोग के लिए माने फकर का बात है। और कुछ काम हम लोग का भी करेगा। देख रहे हैं हम लोग का फ्लैट कैसा दिख रहा है। आपको लगता है कि एकदम काम होगा? देखिए उतना तो माने सक्सेस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन देखिए उम्मीद तो वही लगाए हैं कि काम होगा। बिल्कुल, देखिए जो प्रत्याशी से उम्मीद लगा के रखे हैं कि अगर प्रत्याशी जीत के जाएगी तो सदन में इनका जो क्षेत्र के विकास और ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं महिला जो जिस बात कह रही है कि इस बार महिलाओं को चांस दिया गया है और महिला कहीं ना कहीं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर ये कहा जा रहा है। देखिए दुकानदार लोग भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ इस बार जो महिला प्रत्याशी दिया है भारतीय जनता पार्टी, कैसा विधायक आप लोग चाहते हैं? कैसा होना चाहिए विधायक? हम लोगों का तो शुरू से बीजेपी के लिए, हम बीजेपी के काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाले की इस विषय में बता रहे हैं। जो रघुवर जी किए हैं, हम लोग तो रघुवर जी के नाम लेंगे। लेकिन इस बार तो रघुवर जी है नहीं, महिला प्रत्याशी। महिला प्रत्याशी है तो जैसा बाप वैसा बच्चा होता है, इसी उन्हीं के देख रेख में तो होगा काम। मेरा नाम है राकेश मुखी, हम 10 नंबर हरिजन बस्ती के रहने वाला हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे जो मुखी समाज के जितना भी जो हमारे माने व्यवस्था है, वो व्यवस्था अभी तक होने नहीं पाया। वो हम चाहते हैं कि वो व्यवस्था हो जो हमारे मुखी समाज के कई आदमी, कई नेता आए हुए हैं हमारे बस्ती में, जो प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हमको वोट दीजिए और वो काम करिए, ठीक है, वो काम करेंगे बोल के बोलते हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। मेरा बस्ती में कोई निर्माण कभी नहीं होता है, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि मेरा बस्ती में जो काम बचा हुआ है वो काम होना चाहिए। कई नेता आता है, कई नेता जाता है, ठीक है।
और मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरा नाम राकेश मुखी है। काम होना चाहिए आपके बस्ती में, विकास का काम होना चाहिए। देखिए आपको एक बार फिर से बस्ती का दिखा दे सर। आप बिल्कुल 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 देखिए यहाँ के लोगों का मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रहा है कि लोगों को कहना है कि इस बार महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला प्रत्याशी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं हम सपोर्ट करें, लेकिन काम करने जिस तरीके से लोग का उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं अब ये आने वाले दिन में देखा जाएगा किस तरीके से लोगों की सपोर्ट करें। पूर्वी विधानसभा में हैं हम, और पूर्वी विधानसभा में आम लोगों की हम राय जान रहे हैं कि आम लोग क्या सोचते हैं। इस बार जो महिला प्रत्याशी है, कांग्रेस ने भी इस बार प्रत्याशी दिया है, तो एक बार फिर से आपको हम ये क्षेत्र दिखा दें। क्षेत्र में जो विकास के कार्य हैं, लोगों को कहना है कि जिस तरीके से विकास होना चाहिए था पिछले 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं कि अब जो महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ काम करेंगे। डॉक्टर अजय को लेकर भी लोगों का कहना है कि वो पहली बार इस बार इस विधानसभा चुनाव में अपना ये आजमा रहे हैं। देखिए कुछ लोग हैं, हम एक बार जान लेते हैं, जो मेरे सहयोगी है दिखा रहे हैं क्षेत्र को कि किस तरीके से। देखिए कि आप इधर के वासी हैं, बिल्कुल किस तरीके से आप देखते हैं इस बार का विधानसभा चुनाव? इस बार महिला शक्ति को हम लोग सपोर्ट करेंगे, और इस क्षेत्र में पहली बार कोई महिला को दिया गया है टिकट, और इसका सम्मान होना चाहिए। और महिला के साथ है हम लोग, हमेशा पुरुष आगे रहा, आज महिला को प्रधान बनाना है हम लोग को। देश में भी 33% आरक्षण का बात हो रहा है महिलाओं के साथ, तो महिला का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, महिला को आगे बढ़ाया जाए। क्या लगता है कि क्या विकास होना चाहिए? विकास देखिए 5 साल में कोई विकास हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसे रहा। और देख लीजिए हाल, देख लीजिए गली रोड का बुरा हाल हो गया है, जो 5 साल पहले वो वहीं स्थिर पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग इस बार फिर से महिला का साथ में है। आप क्या सोचते हैं दादा? सही बात है, नारी शक्ति को हम लोग को साथ देना है और पूरा बहुमत से बीजेपी को जिताना है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की एक महिला है, हम महिला से जान लेते हैं। देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रत्याशी उतारा है, पूर्णिमा दास को। कैसा देखते हैं कि महिला को सम्मान देने को लेकर, या फिर क्या क्षेत्र का विकास आपको लगता है कि हुआ है? विकास कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं वो बता दीजिए। अच्छा चुनने चाहते हैं, कोई अच्छा ना चुनेगा, खराबी थोड़ी चुनेगा, अच्छा चुनने चाहते हैं। बिल्कुल देखिए महिला है, अच्छा प्रत्याशी चुनते थे। कि आपसे भी जान लेते हैं सर, पूर्वी विधानसभा में इस बार महिला प्रत्याशी को दिया है, तो कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि बहुत बढ़िया देखते हैं, तो और क्या चाहिए। महिला लोग जितना सपोर्ट करता है उतना जेंट्स में नहीं बात सुनती है लोग, महिला लोग बात सुनती है, हाँ समझती है लोग। घरेलू उन लोगों को तकलीफ क्या है जनता का, वो लोग ज्यादा समझता है, पुरुष से ज्यादा महिला समझती है। जी, क्या कमी है, क्या घर में बेसी है, वो सब वो लोग समझता है। बिल्कुल देखिए जैसे इन्होंने कहा कि महिला पुरुष से ज्यादा समझदार होती है। महिला की हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इधर जो प्रत्याशी खड़े हैं। कुछ लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर कैसे देखते हैं विधानसभा को? कैसा इस बार का विधानसभा का चुनाव होगा, कैसे आप सपोर्ट करेंगे? देखिए ये तो स्टेट लेवल है, और नेशनल लेवल में भी आप देखना चाहते हैं। स्टेट लेवल पे, क्योंकि स्टेट का चुनाव हो रहा है। हैं, स्टेट का चुनाव ना, तो बीजेपी को तो आना ही चाहिए, है ना। अगर नहीं आएगा तो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा ना प्रवेश झारखंड में, और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कांग्रेस अगर सरकार में आएगा, कांग्रेस जेएमएम सरकार में आएगा, तो मुस्लिम जो है आदिवासी लड़की ये करके आदिवासी का पूरा जमीन जल जंगल अधिकार कर ही रहा, बहुत हद तक अधिकार कर लिया। आने वाला समय में अगर आए और ज्यादा अधिकार कर लेगा, और आगामी अगर जेएमएम कांग्रेस आगामी 10 साल रहेगा ना, तो यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगा झारखंड में। इस बार महिला प्रत्याशी दिया है पूर्वी विधानसभा, अच्छा है, बहुत अच्छा है, महिला प्रत्याशी बहुत अच्छा है, बहुत है ना। तो यहाँ हम लोग के लिए जरूरी क्या बात है, हिंदू में एकता नहीं है। चलिए ठीक है, ये तो हिंदू मुस्लिम वाली बात होगी, लेकिन अगर विकास के मुद्दे पे बात करें पूर्वी विधान, विकास की जरूरी क्या है? विकास में सेंट्रल में जो जिस पार्टी का सरकार रहेगा, स्टेट में जिस पार्टी का में एक
स्टेट में बीजेपी है, उसको हम लोग वर्तमान भाषा में बोलते हैं डबल इंजन सरकार। तो विकास बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से विकास होगा, और हो ही रहा। देखिए यूपी में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, बहुत तेजी से विकास हो रहा। चलिए ठीक है, विकास हो रहा। महिला कुछ नहीं हुआ। झारखंड का विकास एकदम जीरो है। किसी का कोई सुविधा, कोई भी बुनियादी कुछ सब व्यवस्था एकदम चरमरा गया है। तो इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण फिर से बढ़े और फिर से बीजेपी सरकार आए। महिला को टिकट मिला है। हाँ, वो तो बहुत अच्छा बात है। हम लोग को और शक्ति बड़ा है महिला लोगों का, तो इसीलिए बीजेपी को ही सबको। ठीक है, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिस तरीके से भारतीय जनता, लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास की बात है वो मुद्दा जरूर है। आप कैसे सोचते हैं चाचा, आप इधर ही रहते हैं? हम तो सोचते हैं जो 5 साल हम लोग का जो गया, वो 5 साल जो गया हम लोग का तो कुछ हुआ ही नहीं। जो रघुवर दास सरकार में जो हुआ, सब काम हुआ, सब बढ़िया से हुआ। ये तो खाली बस किसी को ये करना वो करना में ही 5 साल बिता दिए बस। अभी महिला को प्रत्याशी बनाया है। महिला को प्रत्याशी बनाया तो महिला तो जीतेगी, वो 100% जीतेगी, वो कोई नहीं हरा सकता है। चलिए ठीक है, महिला वाले आते हैं 5 साल आते हैं, बस इलेक्शन में आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। अजय कुमार का आते हैं 5 साल आते हैं, कहाँ चले जाते हैं इलेक्शन का टाइम में, उनसे तो कोई भी चीज पूरा हुआ ही नहीं है। देखिए जो प्रत्याशी है कांग्रेस, उनके बारे में जो कहना है कि आते हैं चले जाते हैं। आप कैसे सोचते हैं कि यार डेवलपमेंट को लेकर मुद्दा बनेगा इस बार विधानसभा का चुनाव पूर्वी? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज 5 साल से पूर्वी क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। जहाँ भी देखिए गंदगी का अंबार है, रोड टूटा हुआ है, किसी का कोई काम नहीं हो पा रहा है। और पहले जो 25 साल रघुवर दास की सरकार में हुआ था वह रुक गया है। तो अब हम लोग को उम्मीद है कि महिला जो आई है, जो महिला सबकी बात सुनती है, नारी शक्ति होती है, इसे ना हम लोग सभी को उम्मीद है कि पूर्णिमा दास को जो टिकट मिला है बीजेपी बड़ी सोच समझ के दिया है, और हम लोग पूरे क्षेत्र का विकास लगभग होगा। पहले बहुत दिक्कत हो गया था 5 साल में, हम लोग किसी के पास कुछ कहने भी जा रहे थे, कुछ काम नहीं हो पा रहा था। और जेएमएम सरकार के बारे में तो पूछिए मत, ये लोग सिर्फ गठबंधन नहीं ठगबंधन सरकार है, और वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई परिवारवाद कुछ भी नहीं है। हम लोग हर महिला को एक बीजेपी अपनी तरफ से प्रत्याशी खड़ा किया है, और हम लोग किसी पर ध्यान न दे, सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा दास को हम लोग कोशिश करेंगे जिताए और विकास का काम हो। देखिए जैसे भाई साहब ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में जो भी निर्दलीय विधायक रहे हैं इस क्षेत्र में, उस तरीके से कार्य नहीं हुआ है। जो गंदगी का अंबार है, कचड़े है, नाली रोड है कि जो कार्य होने चाहिए वो नहीं हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी निराशा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आशा है कि जो इस बार जो महिला प्रत्याशी को उतारा है, तो वो कहीं ना कहीं महिला जो है वो सपोर्ट करेंगी इन लोगों के द्वारा कहना है। सर आप इधर ही रहते हैं, क्या इस बार का जो विधानसभा का चुनाव है कैसा लगता है कि कैसा आपका क्या सोच होगा, कैसा प्रत्याशी आप? प्रत्याशी तो बहुत अच्छी है, और हम लोग को दिल्ली ख्वाहिश है कि बीजेपी आना ही चाहिए, उसमें ही डेवलपमेंट होगा, अदर किसी में नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं बताइए? मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब आए हैं, पिछले बार सांसद बने थे, सांसद बनने के बाद गैप हो गए थे पूरा, वो एक जगह स्थिर होकर रहे आदमी, कभी कांग्रेस, कभी पहले झारखंड विकास मोर्चा से बने, वो छोड़ के कांग्रेस में गए, फिर आम आदमी में चल गए, फिर कांग्रेस में आए। 6 महीना पहले जमशेदपुर में दर्शन दिए हैं, और फिर क्या पता जीत के फिर 6 महीना बाद फिर उड़ जाएंगे, फिर भेंट नहीं होगा। 5 साल हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो पार्टी बदलने वाले नहीं, वो एक दल जो अल्टी पल्टी मारेगा उनको हम लोग वोट नहीं करेंगे। हम लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ठीक है ना। हम लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, फिर भी बता रहे हैं हम लोग ठगा हुआ महसूस किए। 5 साल के अंदर हम लोग सोचे परिवर्तन हुआ, कुछ प्रोग्रेस होगा क्षेत्र, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, और बदतर हालत होते जा रहा है। देखिए एक आम आदमी है, इनका कहना है कि हम पार्टी के आदमी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए पिछले 5 वर्षों में नहीं हुआ। चाहे जो प्रत्याशी कांग्रेस से खड़े हैं उनके बारे में कहना है कि आते हैं चले जाते हैं। तो अब तो 13 तारीख को ही पता चलेगा, 23 तारीख को जब मतगणना होगा तभी पता चलेगा कि आखिर पूर्वी विधानसभा की जनता किसे अपना विधायक चुनती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात कभी होंगे दूसरी जगह से, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।